करवाने दिया गया है, ना ही उनका एफिडेविट साइन हो सका है, ना ही जो पिटीशन जिसमें एक दिन 1.5 दिन पहले नईम बुखारी साहब उनके चैम्बर में गए थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि हम दरख्वास्त फाइल करने लगे हैं और उस दरख्वास्त पे आपके ऊपर हमारे एतराज़ात हैं। उस सिलसिले में उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि मैं अभी आईजी को कहता हूँ कि आप जाइए और इमरान साहब को ले आइए। जो असली बात है वो ये है कि उस ऑर्डर में जो उन्होंने पहले पास किया था, उस ऑर्डर में पहले ही पुलिस को कहा गया था कि इश्तिहारी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाए। तो अगर आईजी जाता तो इसका मतलब यह है कि 2 से पहले हम इमरान खान साहब को उस ऑर्डर के नतीजे में गिरफ्तार करते। इसलिए हमने ये, मैंने और नईम बुखारी साहब ने दूसरी टीम से मशवरा किया, सब दोस्तों से, और हमने ये फैसला किया कि हम जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे बात करें और पीटीआई की क़यादत से बात करें। हमने इंस्ट्रक्शंस ली और इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद अभी हम अदालत में गए। अदालत में जो पहला पोर्शन था उसमें जो कार्रवाई हुई थी वो आज अदालत फाजिल जज साहब पे, अदालत नहीं, अदालत में मेरी जान है इसलिए कि मेरे दौर में ये बनी थी, अदालत नहीं, इस मट्टी का मैं बना हुआ हूँ इसलिए अदालत नहीं, ये हमारी शान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए अदालत नहीं। फाजिल जज साहब मौसूफ जो मुकदमे की समाअत कर रहे थे उनको हमने कहा, जब वो सारी फिल्में दिखा चुके, जो फिल्में दिखाई गई, चूंकि ये अदालती कार्रवाई है इसलिए आपका हक है कि आप तक पहुंचे। जो फिल्में दिखाई गई वो इमरान खान साहब की तकरीरों के उर्दू में कहा जा सकता है टोटे थे। जब वो चले उसके बाद हमने उनसे दरख्वास्त की, हमने कहा कि जनाब आपने एक साइड के वो टोटे जो दिखाने के काबिल थे वो दिखा दिए, आप कैमरा को कहें जिसने ये टोटे तैयार किए हैं कि सरकारी टोटे भी यहां पेश किए जाएं कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जिस पे फाजिल अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि और कुछ रहती हैं तकरीरें वो हम सुनेंगे। जब इस मरहले पे कार्रवाई पहुंची तो हमने उनको कहा कि हम बाहर जाके अपने क्लाइंट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ये था कि ये 10 मिनट की ड्राइव है शराय कश्मीर से, हम जाते हैं और जाके इमरान साहब से मिलके उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके वापस आते हैं अदालत में और अदालत को असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक तरफ मुल्क में धरने रोकने के लिए बच्चा कत्ल किया गया, 2 नवंबर को रोकने के लिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद किया गया, कोई पर्चा नहीं हुआ। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और इसके शहरियों की कि जमहूरी नाज़ीज़म को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंटेनर राज है, गुंडे और बदमाश और कनटुट्टे की वो लैंग्वेज नहीं है जो कल हुकूमत पंजाब के किसी फर्द ने, किसी और शरीफ आदमी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको टीवी पे कहा है तेरी ऐसी की तैसी वगैरह। मैं दोहराना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टीच माय चिल्ड्रन दिस, आई डोंट वांट टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ माय नेशन दिस थिंग। इन हालात में हमने जब राब्ता किया, रास्ते में हमारे कुछ वकीलों ने निकल के कोशिश की तो उन्होंने कहा जी रास्ते सारे बंद हैं। और आज हम इस हालत में फिर पेश हुए कि हमने टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शंस ली। हमने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि वक्त दिया जाए और जो वक्त दिया गया वो 10 मिनट का था। अगर कल तक होता तो कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन हम कर सकते थे शाम को ही मिलके, लेकिन उसका मौका हमें बदकिस्मती के साथ, मैं पाकिस्तानियों की किस्मत को ब्लेम करता हूं, किसी को ब्लेम नहीं करता। और किस्मत क्या है, हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना मगर हमको फिरौन की बादशाही मिली।
और फिरौन की इस बादशाही में पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे फिरौन औरतों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, फौजी अफसर शहीद हो गए, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अंदर जाके हमने कहा कि जनाबे वाला, तासुब की बुनियाद पे बाइस जिसको कहते हैं, उसकी बुनियाद पे हमारे क्लाइंट इमरान खान साहब को आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं, इसलिए हमें मौका दीजिए। हम आपसे जुबानी इस्तेदा करते हैं, अपने आप को रिक्यूज करें, यानी एक मुकदमा ना सुने, और हमें मौका दें कि हम दरखास्त आपके साथ दायर कर सकें। तो एक वहाँ थे सरकारी वकील साहब, उन्होंने कहा जी इनका वकालतनामा ही नहीं है, दरखास्त कैसे दायर करेंगे। इस पर जज साहब ने कहा मैंने आपकी दरखास्त सुन ली और नामंजूर कर दी। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं पाकिस्तान की शहीद वज़ीर आज़म का वकील था। एक बेंच था जिसके सामने मैंने एक दरखास्त दी, और दरखास्त ये थी कि तासुब की बुनियाद पे आप मुकदमा मत सुने। उन्होंने कहा कोई फैसला ला के दो। मैंने कहा वक्त दें। वो बड़े मेहरबान जज थे, उन्होंने कहा कल आ जाएं। अगले दिन जब हम अदालत में गए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के मुकदमे में, तो चिली के डिक्टेटर अगुस्टो पिनोशे, उसका मुकदमा नया नया फैसला हुआ था, और मुकदमे में इल्ज़ाम यह था कि आपकी बीवी जो है बेगम साहिबा, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जुलूस में शामिल हुई, या उनकी हमदर्दी है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, जो चिली के डिक्टेटर का एक्सट्रेडिशन चाहती है कि लंदन से निकाल के उसको चिली के हवाले कर दिया जाए। पीटीआई के वकील हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि किस तरह से हाई कोर्ट की कार्रवाई पेश आई, और हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मखसूस जगह पर पीटीआई को धरना करने की इजाजत होगी, जबकि अदालत का यह भी कहना था कि इंतजामिया इस बात की पाबंद होगी कि कोई कंटेनर्स ना लगाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं और रिमार्क्स दिए हैं कि मखसूस जगह पर धरने की इजाजत दी जाएगी, जबकि इंतजामिया इस बात की पाबंद होगी कि कोई कंटेनर्स ना लगाए जाएं।